दिग्गज निशानेबाज जसपाल राणा का निधन, 49 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। भारत के दिग्गज निशानेबाज रहे जसपाल राणा अब इस दुनिया में नहीं रहे। शुक्रवार को दिल्ली के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। जसपाल राणा 49 साल के थे। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज जसपाल राणा निशानेबाजी को अलविदा कहने के बाद अब बतौर कोच उभरती निशानेबाजी प्रतिभाओं को निखारने, दिशा देने का काम कर रहे थे। जसपाल राणा के निधन की खबर से खेल जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। जानकारी के मुताबिक जसपाल राणा हाल ही में म्यूनिख से स्वदेश वापस लौट रहे थे। जसपाल राणा ISF वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने गए भारतीय दल के हाई परफॉर्मेंस कोच थे। इस वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम के साथ वो म्यूनिख से नई दिल्ली वापस लौट रहे थे। अपना नाम बता दें। मेरा नाम राजेश यादव है। मैं जसपाल राणा जी का पड़ोसी हूँ। क्या कहेंगे जिस तरीके से जसपाल राणा जी की डेथ हुई अचानक? भाई साहब, बहुत बेहद दुखद खबर है। ये बात सुनकर ही मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मतलब उनकी डेथ हो गई है, अचानक हृदयघात हुआ है। बहुत दुखद खबर है। लास्ट आपकी मुलाकात कब हुई थी? परसों मिले थे घूमते हुए। अच्छा जी। अच्छा, क्या हुआ था उनको? कुछ नहीं, पता ही नहीं लगा, हृदयघात हुआ है। ये बात सुनने में आया कि हाँ। वैसे तो ठीक थे वो, मतलब कैसे थे? उनकी फैमिली में कैसा था? बहुत बढ़िया, सब सही, सब यही रहते हैं। आज क्या देहरादून लेके जाया जाएगा? जी, अब तो ये तो डिसाइड होगा, अभी हाँ पता लगेगा तो। यहाँ पे देख रहे हैं काफी सारे सांसद है। हाँ जी, बहुत लोग आए हुए हैं। सारा रोड ही आप देख रहे हो, जाम हो रहा है पूरा। यहाँ कब से रह रहे थे जसपाल राणा? सर यहाँ तो 1 साल से रह रहे थे। अच्छा। इनके कितने बच्चे हैं? ज्यादा अंदर के बारे में नहीं नॉलेज। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से जसपाल राणा जसपाल जी का जाना हिंदुस्तान के खेल जगत के लिए एक ऐसी क्षति है जिसको पूरा करना संभव नहीं होगा। ये खिलाड़ियों के आदर्श रहे। सबसे पहले देश को ख्याति लाई शूटिंग में, उसके बाद न केवल खिलाड़ियों को खड़ा करा, सारा जीवन इन्होंने समर्पित कर दिया शूटिंग को आगे बढ़ाने के लिए। देश का गौरव थे ये। खिलाड़ियों के लिए मैंने कहा जैसे कि ये एक आइडियल थे उनके, और संघर्ष करा। सबसे बड़ी बात ये, कभी झुके नहीं। चाहे कोई भी परिस्थिति आई, फेडरेशन से आई, किसी से भी आई, लेकिन उन्होंने संघर्ष करा और ध्येय छोड़ा नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि ये आदर्श थे। पिताजी से मुलाकात हुई सर, क्या बातचीत हुई? वो इस समय तो वहाँ का माहौल जो है, आप सोच सकते हैं, सब गमगीन है। चाहे पंकज हैं, चाहे पिताजी हैं, चाहे सुषमा है, चाहे उनके बेटा है, सब है। मतलब कोई किसी को विश्वास ही नहीं रहा कि वो चले गए। इस उम्र में 49 साल की उम्र में जाना किसी के लिए, कौन कल्पना कर सकता है ऐसा विख्यात खिलाड़ी चला जाएगा। यहाँ से सब लोग जा रहे हैं अब देहरादून के बाद, लेकिन दाह संस्कार इनका वाराणसी में होगा, उसी के लिए सब हो रहा है। मैं खेल जगत की तरफ से, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, हर खिलाड़ी और हर खेल प्रशासक की तरफ से इनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। विरला ही कोई ऐसा खिलाड़ी या प्रशासक देश में आता है जिसमें इतना समर्पण होता है किसी खेल के लिए और खिलाड़ियों के लिए। शत नमन। सर, जिस तरीके से हार्ट अटैक आया था, कब हॉस्पिटल गए थे? 4 दिन पहले ये हॉस्पिटल गए थे, वहाँ पे स्टेंटिंग भी हुई और निकल गए थे आईसीयू से निकल के कमरे में शिफ्ट हो गए थे। इसीलिए लगा था कि सब अब ठीक है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि शिफ्ट हो गए थे। लेकिन अचानक जो हुआ है, मतलब वो विश्वास ही नहीं होता कि जसपाल नहीं रहे। मेरे व्यक्तिगत बहुत ही करीब संबंध थे। सर, ये मैक्स हॉस्पिटल में थे। आज सुबह कितने बजे की घटना हुई? 4 बजे सुबह की घटना है, और वहाँ पे एकदम से हुआ और कोशिश हुई लेकिन सफल नहीं हुई, और उनका जाना अभी तक विश्वास नहीं होता।